जब आप लोगों के शरीर में कहीं पर भी दर्द होता है, तो क्या आप लोग उसका मतलब जानते हैं कि आखिरकार ये दर्द क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि उस बॉडी पार्ट में कहीं न कहीं कोई न कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं करते हैं। हम मेडिसिन लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे नर्वस सिस्टम में परेशानी हो जाती है। ये जो परेशानी है हमारी, ये वहीं की वहीं रहती है, लेकिन मेडिसिन खाने की वजह से हमें ये परेशानी महसूस नहीं होती है। ये जो दर्द है, ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है। इसको इस तरीके समझते हैं कि आप लोगों को दर्द है सर में और आपने उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन ले ली, तो आपका जो दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि वो जो पेन किलर है वो दर्द को ख़त्म करेगी, परेशानी को ख़त्म नहीं करेगी। और ऐसा ही आप लोगों ने कंटिन्यू 1-2 दिन या 1 महीने ले लिया, तो वो जो परेशानी है आपकी नसों में, वो माइग्रेन का रूप ले लेगी। और फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स के पास जाने के बाद भी माइग्रेन की मेडिसिन चलती है, लेकिन फिर भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो वहीं की वहीं और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि ये मेडिसिन छोड़नी है और इसकी जगह आप लोगों को इस परेशानी का परमानेंट सॉल्यूशन ढूँढना है, जो कि हमारी आयुर्वेद की किताबों में लिखा हुआ है। यहाँ पर जब कभी भी रोग हो जाता है तो उसका इलाज किया जाता है, ना कि उस दर्द को दबाया जाता है। जैसे दर्द अगर सर में है तो उससे रिलेटेड आप लोगों की परेशानी को समझा जाएगा कि आखिरकार ये दर्द क्यों है, और इस दर्द को जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको दवाइयाँ दी जाएंगी। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट अगर आप लोग डॉक्टर के पास चले गए, यानी एलोपैथिक डॉक्टर के पास चले गए, तो वहीं कंसल्टेंसी फीस होगी, बहुत सारी महंगी दवाइयाँ होंगी, पैसे वेस्ट होंगे और आपको फिर से और दवाइयाँ खाने के लिए मिल जाएंगी, जो कि किस पर असर डालेंगी, आपके शरीर पर असर डालेंगी। एक ऐसी होम रेमेडी जो आप लोगों को आपके किचन में ही मिल जाएगी, वो है टर्मरिक। जी हाँ, टर्मरिक यानी कि हल्दी। इसमें करक्यूमिन नाम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर देंगी। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हल्दी तो हम बचपन से ही खाते आ रहे हैं, फिर हमारी परेशानियाँ क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं? तो लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो हल्दी नहीं है, वो सिर्फ सब्जी को पीला करने का एक कलर है। जी हाँ, असली हल्दी जो होती है वो या तो साबुत हल्दी होती है या फिर जो कच्ची हल्दी सब्जी वाले के पास में जो हल्दी मिलती है वो होती है। तो आप लोगों को इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 1 ग्लास दूध लेना है आप लोगों को और उसमें 1/4 चम्मच हल्दी डाल देनी है जब सर्दियाँ हैं। और जैसे कि अब ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं तो आप लोगों को 1/4 चम्मच नहीं, आप लोगों को सिर्फ 2 चुटकी हल्दी डालनी है दूध में और फिर दूध में 2-3 उबाल लगाने हैं, बॉयल कर लेना है दूध को। तो इससे क्या होगा कि हल्दी में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उस दूध में आ जाएंगी और जब आप उस दूध को पिएंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जैसे आप लोगों का मोटापा अपने आप ही कम हो जाएगा हल्दी वाला दूध पीने से। इसी मोटापे को कम करने के लिए आप लोग स्पोर्ट्स करते हैं, खेलते कूदते हैं और भी बहुत सारी डाइट लेते हैं, लेकिन फिर भी आपका मोटापा कम नहीं होता। क्योंकि जब तक आप लोग अपना डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं करेंगे तब तक आपका मोटापा कम नहीं होगा। कुछ लोग चाहे कितनी भी डाइटिंग कर लें उसके बावजूद भी उनका मोटापा कम नहीं होगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो काफ़ी लो है। जब आप अपना मेटाबॉलिक रेट ठीक कर लेंगे तो आपका मोटापा अपने आप ही कम होने लगेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेटाबॉलिक रेट को नॉर्मल करना। कुछ लोगों के फेस पर काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स हो रहे होते हैं, कई सारे दाग धब्बे होते हैं। तो कुछ लोगों का मानना ऐसा होता है कि जो ये दाग धब्बे हैं या ये पिंपल्स हैं, ये किस वजह से हैं? गर्मी की वजह से हैं या हार्मोनल चेंजेस हैं। तो आप लोग एक बात बताइए, अगर ये पिंपल्स हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही होते तो सभी के चेहरों पर होते, किसी किसी के चेहरों पर ही क्यों होते?
तो आज इसका सही रीज़न मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब आपका खून गंदा हो जाता है तो वो गंदगी कहीं से तो बाहर निकलेगी ना, तो किसी के पैर में, किसी के फेस पर इस तरह के पिंपल्स हो जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने खून को साफ करना है और खून को साफ करने के लिए हल्दी के दूध से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। किडनी स्टोन अगर आपके शरीर में है तो भी किडनी स्टोन हल्दी वाला दूध पीने से आसानी से निकल जाता है। हल्दी वाला दूध पीने से जो हमारी हड्डियां हैं वो भी मजबूत होती हैं। अगर आपके पैरों में या शरीर में कहीं पर भी स्वेलिंग आई हुई है तो भी खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को बॉडी पेन है तो आप लोग बिल्कुल भी दवाइयों का सेवन ना करें। दवाइयों का सेवन करने से आप लोगों को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, जिस टाइम आपको दर्द हो रहा है उस टाइम आप लोग हल्दी वाला दूध पिएं। इससे आपकी गैस की जो प्रॉब्लम है वो खत्म होगी और आपके शरीर से बॉडी पेन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप लोगों को ऐसा लगे कि आपको शुगर से रिलेटेड कोई भी परेशानी आ रही है तो आप लोग पानी में या फिर दूध में हल्दी मिला करके उसे पीना शुरू कर दें, तो आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। एक चीज और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आपको कहीं चोट लग गई या इन्फेक्शन है तब भी आप उस पर हल्दी का लेप लगा सकते हैं, तो इससे आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। अगर आप लोगों को हाई ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आप लोगों को क्या करना है, भिंडी लेनी है, सिर्फ 4 ही भिंडी लेनी है और उन 4 भिंडी को ऊपर और नीचे से काट लें और बीच में से उनमें से चीरा लगा लें। जो ऊपर नीचे का भाग आप लोगों ने काटा है उसको फेंक दीजिए और जो आपने चीरा लगाया है ऐसा ही आप लोगों को चारों भिंडियों में चीरा लगा लेना है। रात के समय में 1 ग्लास पानी में, पानी कांच के ही ग्लास में होना चाहिए और किसी ग्लास में ना हो या मिट्टी के किसी भी बर्तन में, तो उन भिंडियों को 1 ग्लास पानी में आपको रख देना है रात भर के लिए भिगोकर और सुबह उठ करके और उस पानी को पी लीजिए। चाहे आपका ब्लड शुगर लेवल 400 हो या 500, सिर्फ 3 ही दिन में नॉर्मल हो जाएगा। ये वीडियो इतनी ही थी, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे कर दीजिएगा लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप में से किस किस को इस वीडियो से फ़ायदा हुआ। तब तक के लिए टेक केयर।